बीए द्वितीय वर्ष में आप सबका स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम आचार्य केशवदास द्वारा रचित विज्ञान गीता में संकलित सुखद जीवन शीर्षक से छंद को हम पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। पंडित पूत सपूत सुधी पत्नी पति प्रेम परायण भारी, जाने सबे गुण माने सबे जन दान विधान दया उरधारी। केशव रोगन ही शुभ योग संयोग सुभोग निशो सुखकारी, साच कहे जग माही लहे यश मुक्ति यहे चहु वेद उचारी। केशवदास जी कहते हैं कि सुखी जीवन इस संसार में आज्ञाकारी पत्नी और निरोगी काया, आज्ञाकारी पुत्र हो तो सुखी जीवन है। अब हम इसमें कठिन शब्दों पर आते हैं। कठिन शब्द इसमें लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि सारे शब्द जो है प्रचलन वाले इसमें हैं। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियाँ केशवदास द्वारा रचित विज्ञान गीता के सुखद जीवन शीर्षक से संबंधित हैं और प्रसंग भी यही है, सुखद जीवन का ही प्रसंग है, जिसमें केशवदास जी ने सांसारिक जीवन में खुशनुमा सुखद जीवन को परिभाषित करने की कोशिश की है। कभी कहते हैं कि पंडित पूत सपूत सुधी पत्नी पति प्रेम परायण भारी, जाने सबे गुण माने सबे जन दान विधान दया उरधारी। फिर केशवदास जी कहते हैं कि जिसका पुत्र सपूत हो, आज्ञाकारी हो, बुद्धिमान हो, पत्नी पति से प्रेम करने वाली पति परायणी हो और सबको समझने वाली, सबको आदर देने वाली, मान सबे जन सबको मान देने वाली, दान विधान दया उरधारी दान पुण्य करने वाली और जिसके हृदय में करुणा का निवास है, ऐसी पत्नी जो है सांसारिक सुखों की खान है, संसार को सुखमय बनाने में समर्थ है। केशवदास जी आगे कहते हैं, केशव रोगनि हो शुभ योग संयोग सुभोगनि सो सुखकारी, साच कहे जग माही लहे यश मुक्ति चहे बहु वेद उचारी। केशवदास जी कहते हैं कि उसी व्यक्ति का जीवन सुखमय है जो निरोगी है, निरोग से वियोग हो अर्थात निरोगी हो, निरोगी काया इसकी हो और जिसे सुख देने वाले भोग विलासों आदि का भौतिक साधन उपलब्ध हो, अर्थात भौतिक दृष्टि से उसे कोई कमी न हो। ऐसा ही व्यक्ति इस संसार में यश का भागी होता है। इस प्रकार सुखमय जीवन को ही चारों वेद जो है सच्चा मोक्ष बताते हैं। सुखमय जीवन ही इस जीवन का मोक्ष है, अर्थात सुखी जीवन ही सच्ची मुक्ति है और इसी से व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। तो कवि केशवदास जी ने इस पद में भौतिकवादी दृष्टिकोण से जीवन को आंकलित करने की कोशिश की है और लौकिक दृष्टि से इसका मूल्यांकन करते हुए उनका मानना है कि सुपुत्र, सुप्रिया और स्वस्थ शरीर व्यक्ति के पास है, साथ ही भौतिक संसाधन यानी धन संपदा की कोई कमी नहीं है, तो वो स्वर्गीय जीवन का भोग इसी पृथ्वी पर कर रहा है, कर सकता है, करता है। इसमें अनुप्रास अलंकार तथा सवैया छंद का प्रयोग हुआ है।
यह छंद ब्रजभाषा में लिखित है। तो कहने का तात्पर्य है कि आचार्य केशवदास जी इस जीवन को वैराग्यमय न ठहरा करके भौतिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन करते हुए एक सफल सुखद निरोगी पारिवारिक जीवन को स्वर्गीय जीवन बताया है, जिसमें पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी पति परायण हो और व्यक्ति अगर सुखी हो तो फिर निरोगी काया सब सुख का सभी सुखों का जड़ है। तो इसलिए हमारे दैनिक जीवन में सांसारिक जीवन में इस तरह के गृहस्थ जीवन का चित्रण करते हुए आचार्य केशवदास जी ने सुखद जीवन का चित्रण उन्होंने विज्ञान गीता में कही है। तो विज्ञान गीता, विज्ञान मतलब तर्क विश्लेषण बुद्धि का योग, यानी जो तार्किक रूप से सही है उसे हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान और साइंस भी इसे कहते हैं। तो ये इस पुस्तक का शीर्षक ही विज्ञान है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से तो फिर निश्चित रूप से सोच जो है भौतिकवादी हो जाएगी। यहाँ कोई आध्यात्मिक सोच नहीं है, पारलौकिक जीवन के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि इसी लोक में जो जीवन व्यक्ति जी रहा है उसी के बारे में कहा गया है कि वह जीवन ही यही जो यहाँ जन्म मरण की से मुक्ति की बात ना करके लोक जीवन में जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद जो जीवन जीता है इस पृथ्वी पर, उसको ही सुखद स्वर्ग जीवन जीने की बात वो करता है, कामना करता है। उसका कहना है कि जिस व्यक्ति का पुत्र विद्वान, आज्ञाकारी और बुद्धिमान हो, जिसकी पत्नी प्रेम करने वाली, लोगों का सम्मान करने वाली, प्रेमिल हृदय की है, पति का मान सम्मान करती है और उसके हृदय में दानशीलता और दया है, ऐसी पत्नी, ऐसा पुत्र और व्यक्ति का स्वयं का अगर निरोगी काया है, उसके पास अन्य धन संपदा मौजूद है, तो वो एक स्वर्गीय जीवन का उपभोग कर रहा है। और यह जीवन जो है अत्यंत सुखद, स्वर्गीय और काम्य जीवन है कवि के नज़रों में, कवि की दृष्टि में। तो कवि ने इस छंद में सुखद जीवन को परिभाषित करने की कोशिश की है और इस कोशिश में आचार्य केशवदास जी बखूबी सफल हुए हैं। उन्होंने अत्यंत सरल समृद्ध भाषा में बहुत ही सुंदर ढंग से दैनिक जीवन के सुखमय पक्ष का चित्रण किया है और उसको परिभाषित करने में वे सफल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस काव्य में कोई कठिन शब्दों का न तो प्रयोग किया है, न ही बहुत गुणात्मक कोई अलंकार वगैरह का प्रयोग किया है, कोई संकेत, लक्षणा, व्यंजना की कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें प्रयोग नहीं किया है और सीधे सरल लोक प्रचलित शब्दों में उन्होंने सुखद जीवन को परिभाषित किया है। कहने का तात्पर्य है कि कवि केशवदास जी ने विज्ञान गीता में जो सुखद जीवन का प्रसंग लिया है उसका निर्वाह करने में वो
अत्यंत सफल हुए हैं। धन्यवाद।